हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की जॉब निकली हुई है। तो उसमें आपका जो पेपर आएगा, जो कि थर्ड पेपर है जीके का, राजस्थान जीके का, वो सबके लिए कंपलसरी है। फिर वो किसी भी एग्जाम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स से अपना पेपर दें, इंग्लिश से दें, हिंदी से दें, किसी से भी अपना पेपर दें, उनका जो थर्ड पेपर होगा जीके का, वो सबके लिए कंपलसरी होगा। तो हम उन्हीं की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान के जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब राजस्थान दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 30 मार्च, 26 मार्च, 30 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। तो राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 30 मार्च 1949 यानी कि 1949 को राजस्थान नाम का एक संघ का निर्माण किया गया था, और तब से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो आपको पता होना चाहिए जब आप उस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। अब जो राज्य पक्षी है वो बताना है, राष्ट्रीय नहीं, याद रखिए राज्य पक्षी। मोर, गौड़ावण, कोयल या फिर हंस। तो यहाँ पे राज्य पक्षी की बात की जा रही है। तो देखिए, इसका जो राज्य पक्षी है वो है गौड़ावण। अब ये इसका राज्य पक्षी कब बनाया गया था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, 21 मई 1982 को इसको घोषित किया गया था। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आप नोट कर सकते हैं, कोरियोटेस नाइग्रीसेप। क्या? कोरियो क्या है? कोरियोटेस नाइग्रीसेप। नाइग्रीसेप, ठीक है। हो सकता है वैज्ञानिक नाम भी पूछ लें, तो आप इसे याद रखिए। और सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है माल मोरडी। क्या बोला जाता है सामान्य भाषा में? इसको माल मोरडी, ठीक है। और ये एक बड़ी चिड़िया होती है। कहीं कहीं इसको शुतुरमुर्ग, अगर हम बात करें दिखने में कैसी होती है, तो कुछ कुछ युवा इसको शुतुरमुर्ग जैसी लगती है। जो युवा चिड़िया होती है गोडावड़, जो युवा चिड़िया होती है वो थोड़ी थोड़ी शुतुरमुर्ग जैसी भी लगती है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, ये राज्य पक्षी है, सामान्य भाषा में ये कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका ये है, और ये 21 मई 1982 को इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आप देखिए, ऑप्शंस है कुर्जा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर, साइबेरियन सारस, गोडावण या फिर चिकारा। तो देखिए यहाँ पर गोडावण जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, हिंदी में सोहन चिड़िया, हुकना, गुधनमेर, मैंने अभी आपको बताए थे ये। और इसमें सामान्य भाषा में भी बताया था इसका नाम मैंने। और ये एक तरह से, अगर हम इसके स्वभाव की बात करें तो ये शर्मीले स्वभाव का होता है, और इसको एकांत जगह जो होती हैं वो इन्हें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए ये एकांत जगह, जो शांति वाली जगह होती हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि शांत जगह में या एकांत प्रिय पक्षी कौन सा है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। अब हम बात करते हैं राज्य खेल की। ऑप्शंस हैं बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी या फिर खो खो। तो राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, और 1948 में इसको राज्य खेल घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। चिंकारा, चीता, शेर या फिर भालू। अब यहाँ पर राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु चिंकारा राजस्थान का है। और अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी और इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो देखिए ये जो है 12 दिसंबर, नोट कर लीजिए, 12 दिसंबर 1983 में घोषित किया गया था राज्य पशु, ठीक है। तो ये है।
और ये किस तरह का होता है, ये हल्के भूरे जो अखरोटी रंग होता है उस तरह का जानवर होता है। इसका मुंह जो होता है भोला होता है, सुंदर होता है, सींग होते हैं इसके, और पेट के नीचे इसके एक सफेद भाग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। अभी आपने ये सारी चीजें जानी, अब तक आपने ये सब राष्ट्रीय पढ़े होंगे, अब आपको ये राज्य भी पढ़ने होंगे। राजस्थान का राज्य वृक्ष नीम, खेजड़ी, पीपल, अरड़ू। तो देखिए यहाँ पर जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। अब खेजड़ी ये कब बनाया गया था ये भी नोट कर लीजिए, 31 अक्टूबर 1983 में बनाया गया था। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस प्रोसोपिस सिनेरेरिया सिनेरेरिया। ठीक है, सिनेरेरिया। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष क्या है, अब हमें ये बताना है। तो देखिए, बबूल, फोग, रोहिड़ा, खेजड़ी, इनमें से कौन सा रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। तो खेजड़ी जो है वो रेगिस्तान का क्या है, कल्प वृक्ष है। और इसको देखिए, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, और इसको रेगिस्तान का अ, या फिर हम बोल सकते हैं राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है। और भारतीय धर्मों में इसे क्या कहा जाता है, शबी कहा जाता है। और स्थानीय भाषाओं में इसको जाटी भी बोला जाता है। तो ये कुछ नाम है इसके। अब देखिए, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया था निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, वो क्या है। खेजड़ी, रोहिड़ा, विलायती बबूल या कुमटा। तो खेजड़ी जो है राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, और इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का सांगवान कौन सा वृक्ष है। अब राजस्थान का सांगवान वृक्ष हमें बताना है, रोहिड़ा, खेजड़ी, खैर, बबूल में से कौन सा है। तो रोहिड़ा जो है वो राजस्थान का सांगवान का वृक्ष कहलाता है। और ये फर्नीचर या औषधि बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और क्योंकि इसका पेड़ का जो फैलाव होता है वो अधिकतर राज्य में वहां पे पाया जाता है, इसलिए इसको राजस्थान का सांगवान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य पुष्प रोहिणा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या फिर दक्षिणी राजस्थान। तो राइट आंसर है ए, पश्चिमी राजस्थान। अब अगर आप इसकी डेट भी नोट करना चाहते हैं तो इसकी है 31 अक्टूबर 1983। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थिति के अनुसार यह युग्म अन्य से भिन्न है, वह कौन कौन से हैं? अब हमें देखना है स्थिति के अनुसार कौन से अलग हैं। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन को छोड़ के, जो कि हमारा जैसलमेर और जालौन, इसको छोड़ के इसके, जबकि अन्य जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि ये जैसलमेर और जालौर जो है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगवार, अलवर, भरतपुर, ये सब की सीमाएं जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जबकि जैसलमेर और जालौर इनसे अलग है। इनके मध्य में क्या आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, इसलिए ये अलग पड़ जाता है। जैसलमेर और जालौर इन सब जगहों से क्या आ जाता है, इनके बीच में बाड़मेर। ठीक है, और जबकि इन तीनों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये युग्म हमारा अलग है, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अब राजस्थान के संलग्न जिले हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शंस देखें, यहाँ पर है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चुरू, झुंझुनू और जयपुर। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर राजस्थान के संलग्न जिले में वो है सिरोही, पाली, नागौर। बाकी जो अलग हैं वो इनसे संलग्न या फिर इनसे जुड़े हुए नहीं है राजस्थान से। जबकि सिरोही, पाली और नागौर राजस्थान से जुड़े हुए इलाके हैं। नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, नागौर जो है, यहाँ पर नागौर में सबसे पहले जो हमारी पंचायती राज है वो यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है,
राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? अब यहाँ पर 33वें जिले की बात की जा रही है राजस्थान के। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। तो देखिए यहाँ पर 33वें जिले की बात करें तो उदयपुर जो है वो हमारे 33वें जिले में आता है। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं टोटल। कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए। पहला है उदयपुर, ठीक है। फिर है डूंगपुर, डूंगरपुर है, डूंगरपुर। फिर आता है हमारा बांसवाड़ा, क्या है बांसवाड़ा, राजसमंद, ये हो गए 4। 5वां है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। फिर नेक्स्ट है जो कि हमारा 6 प्रतापगढ़, ठीक है। ये 6 है हमारे। 33वां जिला उदयपुर है। उदयपुर के अंदर ये 6 जिले आते हैं, ठीक है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, हो सकता है ये भी पूछ लें आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था, आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो ये उदयपुर के अंदर पड़ता है डूंगरपुर। नेक्स्ट है अलवर जो है वो किस संभाग में है? भरतपुर, बीकानेर, कोटा या फिर जयपुर। तो अलवर जो है वो हमारा आता है जयपुर संभाग के अंदर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर किस संभाग में है? ऑप्शंस हैं भरतपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। सवाई माधोपुर भरतपुर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री, 75 डिग्री देशांतर पूर्व, 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व, 72 से 74 डिग्री देशांतर पूर्व या फिर 70 डिग्री से 72 डिग्री देशांतर पूर्व। अब इसमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पे डिग्री ये हिंदी की वजह से इस तरह से लिखा हुआ है, मेनली इसको इस तरह से लिखते हैं 73 से कितना 75 डिग्री देशांतर पूर्व, ठीक है। फिर ये है 75 से 77, इनको इस तरह से लिखा जाता है। आपके एग्जाम में इस तरह से ही लिखा आएगा 74 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री से 72 डिग्री। तो आपको बताना है कोटा की जो देशांतरीय स्थिति है वो कहाँ पर पड़ती है। तो देखिए कोटा की देशांतरीय स्थिति की बात करें तो ये पूर्व की साइड पड़ती है, जो हमारे 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? आपको ये बताना है। ऑप्शंस है 1991, 1993, 1990 या फिर 1992। तो दौसा की बात करें तो ये अस्तित्व में आया था 1991 में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमने 33वें जिले की बात की थी, अब आ गया यहाँ पे हमारा 27वां जिला। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? हनुमानगढ़, राजसमंद, धौलपुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 27वें जिले की बात करें तो 27वां जिला बनाया गया था राजस्थान का धौलपुर। अब आप एक तरह से मैं इनको कुछ आपको बता देती हूँ, तो आप उनको नोट कर लीजिए। देखो 27वां आपको पता चल गया धौलपुर। अब आपका जो 28वां था वो बनाया गया था क्या? 12, 12, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं 12। 29वां बनाया गया था दौसा। 30वां बनाया गया था राजसमंद। नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 31वां बनाया गया था हनुमानगढ़। क्या बनाया गया था? हनुमानगढ़। 32वां कौन सा बनाया गया था? 32वां बनाया गया था करौली, ठीक है, करौली। और 33वां कौन सा बनाया गया था? 33वां बनाया गया था प्रतापगढ़, ठीक है। 27वां कौन सा है? धौलपुर। 28, 12, 29 दौसा, 30 राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली और 33वां प्रतापगढ़, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए। और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको टाइमली बताती रहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर। किस में सबसे अधिक हैं? तो देखिए अगर हम बात करें
जिले सबसे ज्यादा किस में है, तो वो है हमारे सबसे ज्यादा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जोधपुर में। जोधपुर और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, ठीक है। जोधपुर के 6 जिले में देखो कौन कौन से आ जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर तथा जैसलमेर। उदयपुर के 6 कौन कौन से हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। देखिए क्या क्या थे, उदयपुर, राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। जबकि जयपुर के 5 हैं, ठीक है, और कोटा के 4 हैं, बीकानेर के 4 हैं, अजमेर के 4 हैं, भरतपुर के भी कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन फिर आ गया, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। अभी मैंने आपको बताया था कितने, 5, 4, 6, 7। तो भरतपुर के कितने हैं, कितने, 4। भरतपुर के 4 जिले हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं वो भी आप फिर नोट कर लीजिए, वो भी आप यही नोट कर लीजिए। भरतपुर के हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। कौन कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। आई होप आप सबने ये नोट कर लिए होंगे, प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर पुनर्स्थापित कर दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1966 में समाप्त कर दिया गया था, 73 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे 62 में समाप्त, 87 में पुनर्स्थापित, 62 में समाप्त, 71 में पुनर्स्थापित, 1951 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित। अब आपको ये बताना है संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त भी कर दिया गया और पुनर्स्थापित भी कर दिया गया, कौन सा था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो 1962 में समाप्त था, 1987 में पुनर्स्थापित था। 19 जो संभागीय व्यवस्था थी 1949 से प्रारंभ हुई थी। उस समय टोटल हमारे पास कितने संभाग थे, 5 थे। कौन कौन से थे, जयपुर था, जोधपुर था, कोटा था, उदयपुर थे एवं बीकानेर थे। वहीं अप्रैल 1962 में क्या हुआ था, मोहनलाल सुखाड़िया जो थे, कौन, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनर्स्थापित किया, ठीक है। तो किसने समाप्त किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने। पुनः पुनर्स्थापित किसने किया था, ये किया था हरिदेव जोशी ने। कब, 26 जनवरी 1987 में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको नाम भी नोट करा दिए हैं, किसने स्थापित किया था, किसने समाप्त किया था। अब है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग। अब आपको बताना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कुल कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए ऑप्शंस हैं, 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल प्रथम जो स्थान है वो यही वाला राजस्थान के ही क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का क्या स्थान है। अब सारी भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का जो स्थान है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या है, प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान क्यों है, क्योंकि ये 3,42,200 239, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है इसका ये क्षेत्रफल। और अगर शॉर्ट में याद करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3,42,000, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखनी है तो ये है अप्रोक्स, ये है, ठीक है। इस क्षेत्रफल के कारण इसका जो स्थान है वो प्रथम स्थान आता है राजस्थान का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी मैंने आपको बताया था प्रथम है, ऑप्शन प्रथम स्थान है, इस वजह से राजस्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हमें बताना है राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी आकृति है, गोल है, त्रिभुज है, आयत है या फिर विषम कोण चतुर्भुज है। विषम कोण चतुर्भुज का मतलब होता है एक पतंग की तरह, ठीक है।
तो पतंग कैसी होती है? इस तरह की होती है, ठीक है, इसी तरह की तो होती है आपकी पतंग। तो इसको बोलते हैं विषम कोण चतुर्भुज। तो जो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुज की ही तरह है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया पतंग की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है लगभग, अब हमें अक्षांशीय विस्तार बताना है। 45 डिग्री उत्तर से 52 डिग्री उत्तर तक। देखिए इसको भी इस तरह लिखा जाएगा, वो तो टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई इस वजह से। देखो 45 से उत्तर से 52 डिग्री उत्तर तक, 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक, 5 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक, 15 डिग्री उत्तर से 22 डिग्री उत्तर तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक अक्षांशीय इसका विस्तार है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह, अब हमें बताना है वह कौन सा जिला है जहां से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा हमारी गुजरती है। जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या फिर नागौर है। तो जो हमारी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है हमारा जैसलमेर, जैसलमेर से रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है, यानी कि सबसे कम जुड़ी हुई है गुजरात की रेखा, वह कौन सा इलाका है राजस्थान का? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या फिर प्रतापगढ़। तो सबसे कम जो सीमा मिलती है या फिर गुजरती है गुजरात से वो है हमारी बाड़मेर। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,091, 5,920, 5,290 किलोमीटर या फिर 5,090 किलोमीटर, हमें ये बताना है। तो देखिए कुल स्थलीय सीमा की बात करें राजस्थान की तो वो है हमारी 5,920 किलोमीटर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1,070, यहाँ पे 1,070 लिख लीजिएगा, 1,070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1,170 किलोमीटर या फिर 870 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी जो लंबाई की बात करें तो वो है हमारी 1,070 किलोमीटर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1,070 किलोमीटर है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई राजस्थान की। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। इनमें से सबसे लंबी सीमा किस जिले की आती है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर 4 जिले की हमने बात करी, तो सबसे लंबी सीमा जो है यहाँ पर ऑप्शन में के अकॉर्डिंग 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा मिलती है और वो सीमा की आप नंबर भी नोट कर लीजिए, 464 किलोमीटर की सीमा ये उससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का वह है, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर झुंझुनू, कौन सा है उत्तर दक्षिण विस्तार जिसका मिला हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम उपयुक्त जिलों में से उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो हमारा किसका है? भीलवाड़ा का है, जो उत्तर दक्षिण में आता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा भीलवाड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है राज्य का सबसे बड़ा जिला। ऑप्शंस हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा। तो देखिए इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के लिए यही क्वेश्चन थे।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।